हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हुई हूँ ठाकुर गांव के बिंदु बेसायर गांव में। तो जैसा कि आप सभी ने और जैसे मैंने भी सुना है बचपन में अपनी दादी और अपनी नानी से कि कैसे 7 भाइयों ने मिलकर एक जो उनकी बहन थी उसको खाया था। तो यहाँ पे इस गांव पे ठाकुर गांव पे आप लोगों को मैं आज बताने वाली हूँ कि कैसे 7 भाइयों ने एक बहन को खाया। यहाँ की ये सच्ची घटना है जो कि यहाँ के लोग भी मानते हैं इस चीज़ को। तो ये जो चीज़ें हुई थी वो सतयुग में हुई थी और मैं आज आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल्स में बताने वाली हूँ। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो 7 पत्थर है जो कि एक बड़ा है उससे छोटा है, फिर ऐसे करते करते 7 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पत्थर है जो कि 7 भाइयों को यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ पे जो है एक दान पेटी आप लोग देख सकते हो, सतयुगी बिंदु दान पेटी। तो यहाँ पे 7 और इसकी जो है एक बहन भी है जो कि उस साइड पे है, मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए मैं आप लोगों को इसकी जो पूरी कहानी है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 7 भाई रहते थे और एक जो बहन रहती थी, सब लोग एक साथ रहते थे, एक ही घर पे रहते थे। तो जैसे कि जितने भी भाई थे यहाँ पे वो सारे जा रहे थे काम करने के लिए और उसी प्रकार से उसकी जो बहन थी वो वहाँ पे खाना बना रही थी। सारा खाना वाना बना ली, फिर वो सोची कि साग भी बना देते हैं। तो साग जैसे ही वो काट रही थी, बैठी होता है उस पर काट रही थी, लोहे का होता है। तो उस पर काटते काटते क्या हुआ कि उसका हाथ पे कट आ गया। अब कट आ गया हाथ पे, तो वो सोच रही है कि अब मैं इसे क्या करूँगी। वो छू कहीं पे अगर कपड़े में पोंछ देती हूँ तो फिर गंदा दिखेगा, और या तो फिर दीवार वगैरह में पोंछ देती हूँ तो दीवार खराब हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँ। तो फिर वो सोचती है कि मैं क्यों ना साग में ही पोंछ देती हूँ। तो वो क्या करती है कि साग में पोंछ देती है और उसी प्रकार से वो क्या करती है कि खाना बना लेती है, सारा कंप्लीट कर देती है, साग भी बना लेती है। तो जितने भी भाई थे वो आ जाते हैं अपने घर और फिर वो क्या करती है कि सबको खाना परोस के देती है। तो खाना परोस के देती है, सब लोग खाते हैं। तो उन लोगों को खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो वो लोग पूछते कि आज ऐसा क्या चीज़ तुम मिलाई थी खाने पे जो इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। लड़की सोचती है कि उसकी बहन जो है वो सोचती है कि क्या मैं बता दूँ या फिर नहीं बताऊँ। बहुत सोचने के बाद वो लास्ट में उससे बता देती है कि काटते काटते देखिए मेरा हाथ कट गया था तो उसका ब्लड जो था वो साग में गिर गया था और मैं वैसे ही बना दी थी। तो ये सारी चीज़ें जो 7 भाई रहते हैं उन सभी को पता चल जाती है। तो वो सभी भाई इस बारे में सोचते रहते हैं, दिमाग में घूमते रहता है उनका। उसकी बहन का हाथ का जो ब्लड गिरा था उस पर, तो वो इतना ज़्यादा टेस्टी लगा। तो अगर हम लोग अपनी बहन का मांस को अगर खाते हैं तो वो कितना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो वो ये सोचते हैं वो लोग। तो फिर क्या करते हैं कि वो लोग एक प्लानिंग बनाते हैं 7 भाई मिल करके कि हम लोग अब बहन को काटेंगे और उनका जो है मांस खाएंगे। तो लेकिन छोटा वाला जो रहता है वो काफ़ी छोटा रहता है एक्चुअली, और वो काना भी रहता है, एक आँख से लाइक दिखता है और एक आँख से नहीं दिखता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो वो लोग है प्लानिंग बनाते हैं। तो प्लानिंग बनाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि इसे खाते हैं। तो अब वो क्या करते हैं कि छोटा वाला भाई जो रहता है, छोटा वाला भाई नामंजूर रहता है इस चीज़ में। वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं खाना है, मेरी एक बहन है, और वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन वो बोलता है कि मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा बोलता है। लेकिन उसके जो 6 भाई रहते हैं, 6 भाई क्या कहते हैं कि अगर तुम नहीं होगे इसमें शामिल तो मैं तुम्हें काट कर खाऊंगा, ऐसे करके उसे डरा धमका देते हैं। तो वो डर जाता है। अब क्या करते हैं कि पूरा प्लानिंग हो जाता है तो ले करके आते हैं, ना चाहते हुए भी छोटे भाई का वो लोग बहन को ले करके आते हैं इसी जगह पे। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ये केन का पेड़ है, यहाँ पे भी है, इधर भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे चारों ओर है केन का पेड़ है ये। हाँ, तो वो जो है अपने बहन को यहाँ पे ले करके आते हैं, बोलते हैं क्या कि यहाँ पे आप तुम ऊपर चढ़ो और ऊपर से उस साइड पे जो है आप लोग देख सकते हैं, उधर जूम करें, वहाँ पे जो है वो पहाड़ है, वो जो पहाड़ है वो तो आप लोग देख सकते हैं। तो इनके जो भाई रहते हैं वो ये कहते हैं कि वहाँ पे तुम्हारा ससुराल है, तो तुम इस पेड़ पे चढ़ के देख सकती हो। तो क्या होता है कि वो जो बहन रहती है वो यहाँ पे चढ़ जाती है, इसी पेड़ पे चढ़ जाती है। चढ़ने के बाद वो उस साइड पे देखने लगती है और वो जो 7 भाई रहते हैं वो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उस साइड पे। तो वो लोग सब लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये जब ऐसे यहाँ पे चढ़ती है 7 भाई एक एक बार करके
यहाँ पे निशाना लगाते हैं अपनी बहन को मारने के लिए। तो अब पहला भाई जब लगाता है तो नहीं लगता है, दूसरा भाई जब लगाता है तो नहीं लगता है, तीसरा भाई जब लगाता है तो भी नहीं लगता है, चौथा भाई लगाता है तो भी नहीं लगता है, पांचवा लगता है तो भी नहीं लगा पाता है, छठा भाई लगाता है तो भी नहीं लगा पाता है। लेकिन सातवां भाई जब वो मारने के लिए आता है, वो सोचता है कि मैं अपने बहन को नहीं मारूंगा सोचता है, तो वो दूसरे साइड तीर लगाना चाहता है। तो दूसरे साइड लगाते लगाते उसकी बहन को ही लग जाता है, उसकी बहन पे ही जो वो तीर रहता है वो पीछे लग जाता है। तो क्या होता है कि वो तीर लगाने पे वो मर जाती है। मरने के बाद क्या होता है, छोटे वाले भाई को वो सब लोग आते हैं और डराते धमकाते हैं। तो ये जो 6 भाई रहते हैं वो छोटे भाई को भेजते हैं दूर लकड़ी लाने के लिए और उसे एक छोटा सा रस्सी दे देते हैं। और जैसे ही वो जाता है, ये लोग इधर से जो उसकी बहन रहती है उसे काटने लगते हैं, उसकी जो है पीसेस करने लगते हैं। तो वो जाता है लकड़ी लाने के लिए, तो लकड़ी लाने के लिए जाता है तो बहुत सारी लकड़ियाँ हो जाती है, जिसकी वजह से रस्सी जो है बंध नहीं पाता है। तो वो बैठ करके वहाँ पे रोने लगता है। उसी तरीके से वहाँ पे आते हैं सांप आते हैं। तो वहाँ पे वो कहता है कि मेरे छोटे रस्सी है तो मैं कैसे लकड़ी लेकर के जाऊँगा कह के। तो अब सांप क्या करता है कि तुम मुझे यहाँ पे लपेट लो और लेकर के जाओ, फिर मैं आ जाऊँगा, ऐसे करके सांप उसे कहते हैं। तो क्या होता है, लकड़ी जो रहता है उस पर सांप लपेट के वो लेकर के आ जाता है। वो लोग सोचने लगते हैं कि ये इतना जल्दी कैसे लेकर के आ गया, ठीक है। तो फिर अब क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ तो अब सोचेंगे ही, क्योंकि तब तक तो मांस इन लोगों का बना नहीं था। तो अब क्या करते हैं ये लोग कि उसे एक जो घड़ा होता है, एक घड़ा देते हैं और घड़े में छोटा छोटा छेद कर देते हैं हर जगह से। तो अब क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि जा करके कुआं से पानी लेकर के आओ। अब कुआं से पानी लेकर के आओ कहते हैं, उस साइड पे है कुआं, अभी भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कुआं से पानी लेकर के आओ। तो अब वहाँ पे जाता है तो पानी भरता है तो वो भर ही नहीं पाता है। अब भर ही नहीं पाता है पानी, तो क्या होता है कि वहाँ से मेढक निकलते हैं। तो मेढक जैसे वहाँ से निकलते हैं, वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो कहते हैं कि ये तो घड़े में छेद है, मैं पानी नहीं लेके जा पाऊँगा। तो जितनी भी मेढक रहते हैं वो, जैसे कि घड़ा रहता है, छेद रहता है, उस पर साइड साइड में इस तरीके से चिपक जाते हैं। तो जैसे ही चिपक जाते हैं तो वो पानी भर के लेकर के आ जाता है। और जैसे ही लेकर के आता है, तब तक यहाँ पे जितना भी जो अपनी बहन का जो मांस वास है, सब कुछ ये लोग बना के रेडी कर चुके होते हैं, लेकर के आ जाता है। इतनी देर में ये सारी कामें हो जाती है। तो अब क्या होता है कि सब लोग बैठे हुए रहते हैं, बैठ करके खाना चाहते हैं। लेकिन जो छोटा वाला भाई रहता है वो मछली और कुछ केकड़ा वगैरह पकड़ के लेकर के आता है, वो बैठ करके खाता है। और ये जो 7 भाई रहते हैं, वो 7 मतलब 6 भाई जो रहते हैं, वो 6 भाई जो है उसकी बहन का जो है मांस खाते हैं और 7वां भाई को देते हैं। छोटा वाला जो भाई है उसको देते हैं। तो जैसे उसको देते हैं, वो केकड़ा और मछली वगैरह ये सब खाता है। तो वो क्या करता है कि उसे रखा रहता है, वो खाता नहीं है उसे। तो अब क्या, जैसे ही 6 भाई चले जाते हैं, तो जो छोटा वाला भाई रहता है, छोटा भाई क्या करता है कि उसे तो नहीं खाना रहता है। तो जो छोटा भाई रहता है वो मांस को नहीं खाता है, वो यहाँ पे फेंक देता है, यहाँ पे फेंक देता है। अभी भी टीला बना हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो, पूरा अंदर तक है, बड़ा सा टीला है, आप लोग यहाँ पे अंदर से देख सकते हो। और कुछ टाइम के बाद ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बहुत बड़ा जो है बांस का जो है ये निकल आता है, पौधे निकल आते हैं और जो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि वहाँ पे आप लोग देख सकते हो रास्ता है, उस रास्ते से एक गरीब व्यक्ति पार होता है। जब पार होता है तो वो यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर जो है बांस का पेड़ लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो बांस का पेड़ लगा हुआ है, तो वो सोचता है क्यों ना इससे कुछ यंत्र बनाया जाए। तो वो इसे काटता है और बनाता है एक बीना। वो बीना बजा करके तो वो गली गली गांव गांव हर जगह पे जाता है और वो क्या करता है, बीना बजाता है और हर गली हर घर पे जा करके वो भीख मांगता है। वैसे ही एक दिन क्या होता है कि वो 7 भाई के घर पे पहुंचता है। जब वो 7 भाई के घर पे पहुंचता है, तो जब वो पहला बड़े भाई के घर पे पहुंचता है, वहाँ पे वो बीना बजाता है। जब वो बीना बजाता है तो फिर वहाँ पे आवाज़ आता है कि ना बाज रे ना बाज, ये तो मेरा दुश्मन का घर है। तो वहाँ पे बहुत ही बेसुरा आवाज़ से बीना बजने लगता है, बेसुरा आवाज़ से बीना बजने लगता है। उसी प्रकार से जो 6 भाई रहते हैं, 6 भाई के घर जाता है, उसी तरीके से गंदे आवाज़ से बीना बजता है। लेकिन जब वो 7वें भाई जो छोटा भाई रहता है उसके घर पे जाता है, तो वहाँ पे आवाज़ आता है कि बाज रे बाज, ये तो मेरे छोटे भाई का घर है। तो छोटे भाई का घर है, वो वहाँ पे कहता है, तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर जो है आवाज़ बजने लगता है। तो अब क्या करते हैं, जो 6 भाई रहते हैं उसे पकड़ करके
मारने पीटने लगते हैं। तो छोटा वाला भाई सोचता है कि मैं इसे एक दिन के लिए तो अपने पास रख ही सकता हूँ, जो ये गरीब व्यक्ति है उससे मैं एक दिन के लिए अपने साथ रख लेता हूँ, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई है सभी लोगों ने इसे मारा है। तो वो क्या करता है कि उसे अपने घर में एक दिन के लिए रहने के लिए बोलता है। तो जैसे ही रात होता है तो वो लोग सो जाते हैं खाना वाना खा के। अब सुबह होता है तो जो वो गरीब व्यक्ति रहता है तो वो जो यंत्र रहता है, यंत्र को वहीं पे छोड़ देता है और सुबह सुबह एकदम सुबह सुबह वो वहाँ से निकल जाता है। वो जो गरीब आदमी रहता है वो चला जाता है और जो छोटा वाला भाई रहता है वो भी काम पे अपना निकल जाता है। जैसे ही वो काम पे निकल जाता है और शाम में आके देखता है तो उसके घर का सारा काम हुआ रहता है। उसी प्रकार से वो बहुत ही ज़्यादा सोचने लगता है कि किसने किया काम, किसने किया काम। तो वो सोचता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो वो दूसरे दिन भी चला जाता है अपने काम पे। फिर शाम में आके देखते हैं कि सारा काम हुआ रहता है, खाना भी बना रहता है, झाड़ू पोछा सब कुछ किया रहता है। तो वो रात भर उसे नींद नहीं आता है ये सोच करके कि ये सारा काम जो है वो कौन कर रहा है। तो क्या होता है कि वो सोचता है कि आज मैं ये देखूंगा कि ये जो काम है वो कौन कर रहा है। तो वो क्या करता है कि मैं काम पे जा रहा हूँ, उस बहाने से वो एक मक्खी बन जाता है। उस टाइम पे सतयुग पे ये शायद वरदान हुआ करता था या कुछ हुआ करता था, जिसकी वजह से वो अपना जो है रूप को वो चेंज कर सकते थे। तो रूप जैसे वो चेंज करता है वो एक मक्खी का रूप ले लेता है और दीवार पे कहीं जा कर के वो चिपक जाता है। तो चिपक जाता है और वहाँ से देखता है कि एक जो बीना जो है, जो वो यंत्र वहाँ पे छोड़ के गया था, वहाँ से निकलती है एक मक्खी छोटी सी और वहाँ पे एक लड़की का रूप धारण कर लेती है। और वो देखता है कि यह जो लड़की रहती है वो उसकी अपनी बहन रहती है और वो उसे पहचान जाता है। और जैसे ही वो पहचान जाता है वो अपने असली रूप में आ जाता है। असली रूप में आने के बाद उसे पकड़कर बहुत ही ज़्यादा रोता है और बहुत ही ज़्यादा उसे मानता भी था। आप लोगों को मैंने जैसे कि बताया कि अपनी बहन को बहुत ही ज़्यादा मानता था। रोने लगता है वो वहाँ पे ही। तो क्या होता है कि वो बीना को फिर वो वहाँ से फोड़ देता है, ऐसे पटक कर फोड़ देता है, ताकि जो मक्खी जो निकली थी और उसकी बहन जो बनी थी वो वापस उस बीना पे चल ना जाए। तो ये और जो भाई और बहन रहती है उसके बाद दोनों साथ मिलकर हमेशा के लिए साथ साथ रहने लगते हैं। तो यही है यहाँ की एक जो बहुत प्रसिद्ध है ये कहानी, जो आप लोगों ने भी सुना है और हमने भी सुना है। तो गाइस आप लोग वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे जो कुआं है वहीं पे जो उसका भाई था छोटा वाला वो वहीं पे गया था और वहाँ से पानी लेकर के आया था। आप लोग वहाँ पे देख सकते हो, मैं जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो गाइज़ मुझे भी यहाँ आने से पहले ये सारी चीज़ें जो है एक कहानी ही लगती थी, एक स्टोरी ही लगती थी। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई और ये सारी चीज़ें देखी और यहाँ के मैं कुछ लोगों से भी बात की, आप लोगों को मैं एंड पे दिखाऊंगी वीडियो। कुछ लोगों से मैं बात की, उन लोगों ने भी यही कहानी बताई। यहाँ के जो बूढ़े और बुजुर्ग हैं उन्होंने भी यही कहानी बताया। तो मुझे अभी ये फील हो रहा है कि हाँ ये जो कहानी है ये एक रियलिटी है जो कि सतयुग में हुई थी। तो नहीं मार ले, लेकिन भगवान का बनाल रहे तो ऐसो लाई गेले तो बहिनिया गिर गेले। दबाव फिर डाले लागलथिन कि साला मार के तो गिरालिस दे थी कि कैसे कर जाते लकड़िया लान पानी लान दबाव दे लागलथिन। और भईवा से अंधरा रहे लकड़ी लाने ओ हुने गेले रे जंगल मतलब काना था ना, एक आंख से देखता। हाँ तो हुआ भी जैसे सांप ऐसा आया रहथिन लपेट के, तो सांप कर हुने पत्थर उलट जा है नाक नागिन कहू जो बोलथिन जगह पे। आ सांपे जैसा ना दूगो चार ठो हथी। तो वह सुने के ना आवे कि नाक सांपवा लपेट के जंगल जा रहे लकड़िया लाने से बहनिया के मांस खाए ले। तो वह वाला आया रहथिन और सांप लपेट के झुरी में झुरी में लपेटा था। छोटा वाला ही लेके गया था, रस्सी लेके गया था। तो उसमें लकड़ी नहीं बच रहा था तो वो सोचा कि बहुत लेट हो जाएगा तो क्या करे, तो सांप बोले। सांप निकलथिन और कि काहे रो रही तो बोलथिन कि ऐसा ऐसा विधान। तो कहले फिर सांपवा कि चल हम लेपटत ही से हमके ना कोनो दुखावे। वही के लालथिन फिर 7 गो टोका करके गगरी दे रही पानी लाने थे से बेंग ले आ रही वहाँ टोका में छपाए। सन विधि विधान हो रहे यार। तो बताए ढेर लंबा है बाबू सब ना पारती ने कहे। कटाए गेल कटाल के बाद में लेती रान के तो बढ़ी सवाल लाए कहीं कहला थी छव बेटबन भईबन कर। तो कहला थी कि अति का लगे थी का तीन लगा बन लो भैया ते सवाल लागल हिया देखा भीत में पोसब तो ददे देखी हुआ देखा थी पोसब तो ददे देखी कह के। हाँ हाँ हो तब लास्ट में बता दिल थी कि बाबा का करिए हम तो कटाए से कर खुनवा के गिरा चुआ दिलिए।
तब ओकर बाद में से आपके कर खून दे सवाल आए तो ओकर मांस कते सवाल आई रे चलते मारी शिकाय गेले शिकाय के चाल तब ओकर बाद में वहाँ मार रहती है। हाँ इस टाइप हम पूजा करते पूजा करी लेंगे। तो यहाँ पे सबको पूजा करने आते हैं। हाँ मेला लाग लग रहे हैं। कब लगता है मेला? ये लाग रखे है सावन रहने बच्चों कार्तिक में। हाँ अच्छा। दशा के 3 रोज के गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच और ऐसे ही वीडियो देखते रहें और हमें हमेशा प्यार देते रहें।